बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं माश की दाल और बीफ पकाने लगी हूँ। बीफ मैंने लिया है 3 पाव और माश की दाल मैंने आधा किलो ली है। तो इसमें मैं ये डालूँगी साबुत गरम मसाले और ये 2 मोटी इलायची हैं और ये तीन अदद ये मैंने दालचीनी के पीस लिए हैं और ये बादियान के फूल हैं जो कि मैंने इनकी डंडियाँ लहदा कर ली हैं, 2 अदद हैं ये। और ये हरे मसाले हैं, ये प्याज है 2 अदद और ये टमाटर भी 2 अदद ही हैं और ये 2 अदद ही ये लहसुन की गठियाँ हैं। इन सब को मैं साबुत ही डाल दूँगी। इसके अलावा मैं इसमें ये बड़े वाला 1 गिलास पानी शामिल करूँगी, यानी कि आधा किलो। आप गोश्त के लिहाज से पानी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा गोश्त जो है सख्त है तो आप इसमें और भी बाद में पानी शामिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये नमक मिर्च वाले मसालों की तरफ। तो ये मैं छोटा चम्मच 1 ही इसमें डालूँगी चाय वाला नमक का। 1 चम्मच ही मैं ये डालूँगी सुरख लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच ही ये मैं कुटी हुई मिर्च डालूँगी। आधा चम्मच मैं ये हल्दी पाउडर डालूँगी। ठीक है, नीचे से मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी और ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और इसको मैं 10 मिनट के लिए पकाऊँगी। मुझे पता है कि ये वाला गोश्त जो है 10 मिनट में गल जाएगा। अगर आपका गोश्त सख्त है तो आप 20 मिनट भी, जब विसल स्टार्ट हो तो 10 या 20 मिनट आप इसको चला लें और कुकर को बंद कर दें है। और दूसरी तरफ मैं ये दाल को गलाने के लिए रख लूँगी। इसके अंदर भी मैं छोटा चम्मच ही 1 नमक का ये वाला डाल रही हूँ। और ये दाल अक्सर जो है ना वो ज़्यादा गल जाती है। ने ये वाले 4 अदद बड़े चमचे सिरके के डाल लेने हैं इसके अंदर। इससे क्या होगा कि ये दाल जो है ज़्यादा नहीं गलेगी। और इसको मिक्स कर देते हैं। जब इसका उबाल आ जाए तो फिर आपने इसको नीचे से चूल्हा हल्का कर देना है और आस्ता आस्ता ये गलती रहे। माशाल्लाह से गोश्त जो है वो गल गया है। अब इसको मैं ये पानी खुश्क करूँगी और ये जो खड़े मसाले हैं लहसुन प्याज और टमाटर, इसको भी मैश करती जाऊँगी। गोश्त हमारा भुनने के काबिल हो गया है। अब इसमें मैं घी डालने लगी हूँ। ये वाले बड़े जो हांडी का चम्मच है इसके 2 बड़े चम्मच मैं घी के शामिल करूँगी। तकरीबन 1 पाव मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है, क्योंकि माश की दाल में घी ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है। अब जब ये भुना जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। घी डालने के साथ ही मैं ये अदरक 1 बड़ा चम्मच शामिल करूंगी और इसको फिर 10 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। गोश्त हमारा भुना जा चुका है। अब मैं इसमें ये माश की दाल गलाई हुई है इसके अंदर शामिल कर लूँगी और गोश्त के साथ ही इसको भी मैं 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी। और दाल मैंने ज़्यादा नहीं गलाई है, ये आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी सी दाल को पकने में टाइम लगता है, तो 2-3 मिनट में इसको भून लूँगी। इसके बाद ये दाल जो है अपनी असली हालत पे गल जाएगी। 2 मिनट पकने के बाद मैंने इसको 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। तो अब इसमें जो दाल का बचा हुआ पानी था मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और बस 2 मिनट इसको उबाल आने हैं। और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये 2-3 मिनट के लिए गल गई है। अब मैं इसमें ये मेथी डालूँगी, 2 बड़े चम्मच मेथी के डाल दूँगी
ये जो खुश्क मेथी होती है, कसूरी मेथी, और साथ ही मैं ये 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी। ये वॉश किया हुआ धनिया डाल रही हूँ। ये बिल्कुल बाज़ार जैसी ये माश की दाल और गोश्त पक कर तैयार हो रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस टाइम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं, जितनी आप डालना चाहते हैं। ये साथ ही मैं गरम मसाला 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर देंगे और नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। इसको चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसको ढक देना है। ढकने के बाद आपने इसको 5 मिनट ऐसे ही रहने देना है। माशाल्लाह ढाबा स्टाइल दाल माश की और बीफ तैयार हो गया है। इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैं इसके ऊपर ये नींबू का रस डाल रही हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह।